दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। आज आप सोच रहे होंगे आखिर मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, ना पीछे से धरनों की शोरगुल आ रही है, ना कहीं से कोई अपनी मांग को लेकर के आवाज़ उठा रहा है। आज दोस्तों मैं यकीन मानिए एक ऐसे युवा के साथ बैठा हूँ जिनका आने वाले टाइम पर नाम आप यकीन मानिए ऐसी ऐसी बुलंदियों पर दिखाई देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सर पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवर्धन है। यशवर्धन जी, कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से ही हूँ। देहरादून से ही हैं। अब देखिए देहरादून से तो हैं, लेकिन अब मज़ेदार चीज़ अब क्या करते हैं आप? पहले मैं रैप करता हूँ। रैपिंग इंडस्ट्री से हैं और गानों में रैप भी करते हैं और कई गीत इनके फेमस भी हो चुके हैं। और अभी यकीन मानिए यहाँ आने के लिए जब मैंने कॉल करी तो मैंने सबसे पहले इनका गाना सुना जो कॉलर ट्यून में इनका लगा था। अच्छा, वो गाना कौन सा था पहले? तो मैं आपसे उस गाने का नाम है मेरा बीस्ट है। वो मेरा सेकंड सिंगल था। अच्छा, जो आया था मेरा सेकंड सिंगल बीस था। तो अभी जो आपके घर में पूरा माहौल है, घर आपको कैसे सपोर्टिव हैं आपके लिए कि नहीं है? हाँ, फुल सपोर्टिव हूँ। तो फुल सपोर्टिव है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है इस इंडस्ट्री में, जैसे हम आ रहे हैं, चाहे हम सिंगिंग में हैं, चाहे हम रैपिंग कल्चर में हैं, लेकिन हमारे घर का सपोर्ट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पीछे जाता हुआ दिखता है। मेरे केस में तो ऐसा नहीं है, बट हाँ होता है बहुत लोगों पे, बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। अच्छा, तो कब से आपने शुरुआत करी थी अपनी पूरी रैपिंग करने की? मेरे को प्रोफेशनली 2 साल हो गए, बट उससे जो पीछे की प्रैक्टिस भी होती है तो वो बहुत सालों की होती है। मतलब अप्रॉक्स 6-7 ईयर्स है ही है। 6-7 साल की जो कड़ी तपस्या है वो है आपकी अभी। और उम्र कितनी है आपकी अभी? मेरी अभी है 23। ये देखिए, जो 23, 22, 23, 24, 25 साल के युवा देख रहे होंगे, देखिए 7 साल की मेहनत है, 6-7 साल की मेहनत, और इतनी कम उम्र में ही अभी इतनी प्रसिद्धियों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आपको भी सीखने की ज़रूरत है। जो युवा आपको अभी घर में देख रहे होंगे, तमाम युवा, क्योंकि मैं इस वक्त जब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो तमाम रैपिंग जो छोटे छोटे बच्चे भी मैं आजकल देखता हूँ बहुत बढ़िया रैप करते हैं, तो उसमें कितना मेहनत, उनको कितनी मेहनत तक लग जाती होगी? मेहनत तो बहुत लगती है। पहले आपको अपनी लिखाई देखनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको बीट देखनी पड़ेगी, फिर मिक्स और मास्टर देखना पड़ता है गाने का। एक गाने बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रोसेस होती है। उसमें यही है, उनकी यही है, बस प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा एक दिन। स्टार्टिंग में कोई भी अच्छा नहीं होता है, मतलब कोई भी रैपर बन के तो आता नहीं है। बिल्कुल, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे जैसे करते रहोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, बस यही है आपकी रोज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हो जाएगा वो। कौन सी भाषा में करते हैं आप रैप? जो आपका रैपिंग है कौन सी लैंग्वेज? मेरा हिंदी में ही है। हिंदी में भी है। और गढ़वाली का नहीं सोचा आपने? गढ़वाली में भी कोई रैप वगैरह निकाले? नहीं, गढ़वाली में मैंने करा नहीं। एक तो आती भी नहीं है, प्लस मैं हूँ भी पंजाबी हूँ, तो एक तो वो आती भी नहीं है, प्लस यही है। पर गढ़वाली रैपर हैं, बहुत हैं। और यहाँ से डकैत करता है, सूरज स्टार्टअप करते हैं, बहुत हैं, बहुत सारे हैं। और अभी कुछ गीत भी मैं आपको रैप जो हैं इनके वो भी सुनाने जाऊंगा, सुनने के लिए इनसे पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो कौन सा रैप आप हमारी जनता को सुनाना चाहेंगे? बहुत देर से बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि बस सुना नहीं रहे, कुछ बोल ही बोल रहे हैं। अभी आ रहे, मेरी एल्बम आ रही है 16 तारीख को जी। उससे ही जो उसका इंट्रो है उसके मैं 4 शब्द कहता हूँ। बिल्कुल। मुझे पता सच कला को है, सब मैंने दिया, मैंने देखी गरीबी और अभी तक मैं ना जीता, अपने काम पे है ध्यान, मैंने इतना दिया, अपने अंदर जो है भूख उसका बुझेगा ना कभी दिया, शांत स्वभाव से लिखूं बात ब्रह्मांड की, जीता कलम से क्रांति, ना कोई हाथ में गांधी, मुझे कसम हिप हॉप की, कभी मानूंगा हार नहीं, मुझे प्राप्त है वरदान, जैसे बंदा मैं मॉब डी। जो सर मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में भी कई बार आती है, अधिकतर जो हम रैप सुनते हैं, हम आज की जो पीढ़ी है वो तो रैप पसंद करती है, लेकिन जो पहले की पीढ़ी थी वो ज़्यादातर नहीं सुनती है। तो उनके लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जो आप रैप लिखते हैं उसमें कई बातें आप ऐसी लिखते हैं जो बहुत गहरी होती हैं, जो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें हमारी होती हैं, हम उसको एक संगीत का रूप देके जनता को दिखाते हैं। एक वो चीज़ भी होती है, एक वो कड़ी रहती है जो जनता अपने से जुड़ा मान सकती है उसको। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल होता है उस भाव को लाना? अब मेरे को ये लगता है कि जो भी आप अगर अपने अंदर की बात लिखो या कुछ भी लिखो, सबके जीवन में वो होता ही है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेट करेंगे ही, वो उनसे जुड़ेगा ही कहीं ना कहीं आके। अगर आप अपनी बात लिख रहे हो तो हो सकता है कि मेरे जैसा कोई और होगा। अगर मैं किसी और की बात सुनता हूँ तो मेरे को वो होगा कि अरे उसके साथ ये हुआ है तो हो सकता है मेरे साथ भी हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है, नहीं तो मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखूँगा कि किसी और के साथ हुआ होगा तो उसके साथ कैसा फील हुआ होगा, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट हो गई। अब जो किसी भी एज के हों, मैंने तो बहुत एज वाले भी देखे हैं जो रैप कर रहे हैं अभी भी और सुनते भी हैं जी। वो तो है कि सबको ऑब्जर्व करने का है, एक अलग नज़रिया होता है। और जो दूसरे भी संगीत हैं, ज़रूरी नहीं है कि रैप में ही, और भी आप देख लो,
सब में ही है कहीं ना कहीं। और तमाम मैं बात करूं अगर देहरादून उत्तराखंड की, तो यहाँ पर आपने तमाम रैपर सुने होंगे। राज टाइगर, उनका भी नाम आपने सुना होगा। तब चाहे आप बात, जैसा भाई साहब ने बताया, जितने भी तमाम रैपर यहाँ पर है, बड़ी कड़ी तपस्या करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि अब हमारी युवा पीढ़ी इनको भी सुन रही है। तो कैसा लगता है आपको जब आप कहीं गली मोहल्ले में जाते हैं, कोई आपको मिलता है कि भाई साहब, भाई मैंने तो आपका गाना सुना है, बड़ा अच्छा है, तो मतलब क्या रहता है आपके मन में? अच्छा ही लगता है। वो तो है ही है कि अब अपनी मेहनत है, कोई उसको सुन रहा है या उससे रिलेट कर पा रहा है, उससे बड़ी और जीत क्या ही होगी हमारे लिए। तो ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। अब परिवार में भी सब खुश रहते होंगे इस वजह? हाँ, वो तो है ही है। चलिए, ये बात भी सामने आ रही है। और दूसरा कौन सा रैप है आपका जो आप जनता के सामने रखना चाहेंगे, जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हो? दूसरा मैं करूँगा, मेरी पिछली एक ईपी आई थी जी, उसमें एक ट्रैक था जिंदगी, उससे था कुछ। वो ऐसा था कि वफ़ा किसी के बस की ना, सभी बने बेवफ़ा, हम तो रब से हैं बैठे मांगे दुआ, कब मिले इस ज़िंदगी से कोई जिसे हमारी कला से प्यार, कब मिले इस मेहनत का फल, कब चैन की नींद आए और सोचे ना क्या होगा मेरा कल, लिख दे गज़ल या फिर लिख दे सफ़र, बातों से कंफ्यूज पर ना कभी किया मिस यूज़, दिन रात जागे पर ना है कदम रुके, मुझे कलम पे भरोसा ना कोई सनम दिखे, वादियों पे बैठ के मैं लिखा जो ना तुम सुने पर जो लोग सुने वो मुझे फ़ील करे, वो मुझसे मिलना चाहते पर मैं ना अभी, कला पे काम अभी, मानू ना हार कभी, बस जीना हार की नहीं, जो मेरी यादें खाते कसमें वादे मेरे तोड़े, उनको दूर से ही बड़ा प्यार मेरा, जो मेरे साथ में ना कहाँ का यार बना, कश्ती में डूब चुका, सबकी मैं बात सुना पर अब ना ट्रस्ट रहा। तो ये आपने सुना, यकीन मानिए आपको सुनने में, अगर इसमें बीट होती तो सर और थोड़ा लग सकता था बढ़िया। बीट होती, हाँ, तो बीट से रेजोनेट होते ही है वो, बीट से रेजोनेट होता है। और यकीन मानिए ये कुछ लाइंस लिखने में ही लगभग कितना टाइम लग जाता होगा इतनी लाइंस लिखने में? मतलब सबकी अलग अलग प्रोसेस होती है, मेरी अलग है कुछ। अब ऐसा नहीं होता, अब जैसे ये वाला गाना था, ये मैंने बहुत जल्दी लिख दिया था। बहुत गाने ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता है, सबका एक अलग टाइम होता है। कुछ होता है कि आप बीट सुन के, जैसे मैं हूँ, बहुत लोग होते हैं जो बीट के बिना लिखते हैं, मैं बीट सुन के लिखता हूँ। तो उसमें ये होता है कि बीट सुन के प्रोसेस कभी जल्दी हो जाती है, कभी कुछ चीज़ होती है कि आपको तेज करना है, स्लो करना है, उसमें फ्लो बिठाना है, उस हिसाब से होता है। हर गाने की प्रोसेस अलग होती है मेरे हिसाब से। तो और क्या लगता है आपको देहरादून में, उत्तराखंड, क्योंकि हम बोलते हैं पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर रैपिंग कल्चर क्या लगता है आपको आ रहा है धीरे धीरे? आने वाले टाइम में क्या कुछ हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है? यहाँ पे तो पहली बात तो ये कि देहरादून जो रैप कल्चर है उसमें यूनिटी बहुत है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते ही करते हैं कहीं ना कहीं से। तो वो तो चीज़ मतलब कभी ख़त्म होगी नहीं। और यहाँ पे रैपर्स हैं वही भर रखे हैं यहाँ पे, और सब एक से एक हैं। मतलब कोई भी ऐसा तो नहीं, मेरे को तो आज तक ऐसा नहीं मिला कि जो बेकार करता हो। सारे रैपर्स भरे हुए हैं यहाँ पे और सब एक से एक हैं। कोई नहीं सब बढ़िया ही है, बढ़िया है यहाँ पर। और ये बातें आप सुन रहे हैं इस वक्त तमाम, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखा जाए हमारे देहरादून में तमाम तरीके का संगीत है। तब चाहे आप गढ़वाली गीत की बात किए, आप हिंदी गीत की बात करिए, चाहे आप रैपिंग कल्चर की, जो अब धीरे धीरे हमारे देहरादून में लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो क्या कुछ आप जाते जाते, अब जो हमारी बाकी युवा पीढ़ी आपको देख रहे होंगी, तमाम रैपर्स इस वक्त आने वाले समय के आपको देख रहे होंगे, जो आपसे प्रेरणा लेंगे, तो क्या कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे? उनको यही कहूँगा यार कि मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे, एक दिन सब सही हो गई। और रैप हम भी मेहनत ही कर रहे हैं और भी सब मेहनत ही कर रहे हैं। यही है भाई, मेहनत करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये है, तो मतलब वो मत छोड़ो और ध्यान दो अपनी कला पे जितना दे सकते हो। कला पे ध्यान दीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। तो तमाम दृश्य मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ देहरादून से आने वाले समय के रैपर इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ। और अगर आप भी रुचि रखते हैं संगीत में तो कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।